बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके लिए वेजिटेबल यानी सब्ज़ी वाली स्पगैटी की वो भी प्रेशर कुकर में बनाने की रेसिपी लेके आई हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बनाएंगे सॉस। जब खुले वॉक में या कढ़ाई में हम स्पगैटी बनाते हैं उसके लिए सॉस हम अलग अलग डालते हैं। यहाँ पे हम एक ही जगह इकट्ठे सॉस बनाएंगे। तो सबसे पहले मैंने एक चिकन का क्यूब गर्म पानी में घोल के वो डाल दिया और इसके ऊपर मैंने चिली गार्लिक सॉस तकरीबन 3 से 4 चम्मच डाल दिए। आप चाहें तो चिकन पाउडर का भी 2 चम्मच इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद मैंने इसमें 2 भर के चम्मच सोया सॉस डाल दिया और फिर मैंने इसमें एक बड़ा चम्मच भर के बारबेक्यू सॉस डाल दिया। अगर आपके पास बारबेक्यू सॉस नहीं है तो आप ऑयस्टर सॉस या वर्सेस्टरशायर सॉस भी डाल सकते हैं। और अब इसमें जाएगा टोमेटो पेस्ट, जो कि मेरे पास 70 ग्राम टोमेटो पेस्ट का पैकेट है, ये मैंने पूरा डाल दिया। अगर आप घर से टमाटर का पेस्ट बना के डालना चाहते हैं तो तकरीबन 3 दरमियाने या 2 बड़े टमाटर का पेस्ट बना के डाल सकते हैं। अब हम इनको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और अब हम इसमें डालेंगे खुश्क मसाले। ये सारे मसाले हम इकट्ठे इसलिए बना रहे हैं क्योंकि एक ही दफ़ा में प्रेशर कुकर में जाके बनेंगे और प्रेशर कुकर बार बार खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ मैंने तकरीबन 1.5 छोटा चम्मच नमक का डाला है। अगर आपके चिकन पाउडर या चिकन यखनी में नमक का इस्तेमाल हो तो आप नमक अपनी ज़रूरत के मुताबिक डालिएगा। इसके बाद मैंने इस पर तकरीबन 1.5 छोटा चम्मच मस्टर्ड का पाउडर डाला है, जिसको सरसों का पाउडर कहते हैं। ये ऑप्शनल है, मैंने सिर्फ टेस्ट के लिए डाला है। अगर आपके पास नहीं है तो कोई मसला नहीं है। उसके बाद 1 छोटा चम्मच मैंने भर के इस पर काली मिर्च का पाउडर डाला है और फिर मैंने इसके ऊपर तकरीबन 1 छोटी चम्मच गार्लिक का पाउडर यानी लहसुन का पाउडर डाला है और इसको जो है थोड़ी देर मैंने मिक्स कर दिया। अच्छा, एंड में मैंने थोड़ा सा ऑरिगेनो आधा चम्मच और थोड़ा सा मैंने रोज़मेरी डाल दिया। ऑरिगेनो डालना ज़रूरी है, रोज़मेरी बिल्कुल ऑप्शनल है, वो बस एक अच्छी खुशबू और टेस्ट के लिए होता है। और ये देखिए थिक सा गाढ़ा गाढ़ा सा पेस्ट तैयार है। अब यहाँ पे मेरे पास बिल्कुल देसी टिपिकल वाला प्रेशर कुकर है जो कि मुझे बहुत पसंद है। इसमें मैंने सबसे पहले नीचे थोड़ा सा ऑयल डाल दिया और थोड़ा सा मैंने तकरीबन 2 बड़े चम्मच जितना बटर ऐड कर लिया। बटर डालना ऑप्शनल है लेकिन वो अच्छा टेस्ट और अच्छी खुशबू देता है, इसलिए मैंने बटर का इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो सिंपल कनोला ऑयल, ऑलिव ऑयल या किसी ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बटर को थोड़ी देर हम मेल्ट करेंगे। अब यहाँ मैंने कैमरे का ऊपर का व्यू लगा दिया ताकि प्रेशर कुकर में जो भी हो रहा है आपको भी नज़र आए। तो मैंने बटर में तकरीबन 4 से 5 जवे लहसुन के डाल दिए जो कि मैंने लंबाई में काटे थे। ये स्पगैटी है तो स्पगैटी के लिए कोशिश कीजिएगा कि आप भी सब कुछ जूलियन कट यानी कि लंबाई में काटें। थोड़ी देर मैंने इनको सौते किया, ज़्यादा ब्राउन होने नहीं दिया। फिर मैंने इसमें तकरीबन एक दरमियानी साइज़ की प्याज जो भी मैंने लंबाई में काटी थी वो डाल दी। इसको भी तकरीबन 3 से 4 मिनट मैंने पकाया। इसको भी ज़्यादा ब्राउन नहीं होने दिया क्योंकि ये हम सालन नहीं बना रहे, हम स्पगैटी में एक तरह से सब्ज़ी ऐड कर रहे हैं। ऑयल की अगर कमी हो तो आप मज़ीद ऑयल डाल सकते हैं। यहाँ मुझे थोड़ी सी कमी लगी थी तो मैंने थोड़ा सा ऑयल डाल दिया था। और हाँ, ये ज़रूरी नहीं कि आपके पास यही प्रेशर कुकर हो, आपके पास अगर डिफरेंट प्रेशर कुकर है आप उसमें भी बना सकते हैं और इंस्टेंट पॉट में भी बना सकते हैं। तो यहाँ मैंने अब तकरीबन 2 हरी मिर्चें जो कि मैंने लंबाई में काटी थी वो मैंने ऐड कर ली। आप चाहें तो नहीं ऐड कर सकते, अगर आप ज़्यादा स्पाइसी नहीं खाते तो ये वाला पार्ट आप स्किप कर सकते हैं। और अब मैंने तकरीबन 2 बड़ी गाजरें जूलियन कट में जैसे लंबाई में काटी थी वो मैंने डाल दी और इनको मैंने 2 से 3 मिनट सौते किया। अब इसके बाद जाएगा इसमें सॉस हम अच्छी तरह से पूरा सॉस इसमें डालेंगे। पानी की ज़रूरत पड़ी तो थोड़ा पानी भी डालेंगे, बल्कि इस रेसिपी में पानी की काफ़ी ज़रूरत है। तो पानी डाल के वो पूरा जो बकाया सॉस था वो हमने बाउल से क्लीन आउट करके इसमें ट्रांसफ़र कर दिया। अब यहाँ पे हम डालेंगे स्पगैटीज़ को मैंने तोड़ा है जैसे नॉर्मली लोग तोड़ते हैं और इसको क्रिस क्रॉस डायरेक्शन में डालना है। देखिए मैंने पहले लेफ़्ट टू राइट डाला है और फिर मैं नीचे से ऊपर की तरफ डालूँगी। सब एक ही डायरेक्शन में इसलिए नहीं डालनी क्योंकि बनाते हुए अक्सर वो इकट्ठे चिपक जाते हैं और वो एक गुच्छा सा बन जाता है जो कि बाद में मिक्स भी नहीं हो पाता। और प्रेशर कुकर में हम वैसे भी बार बार खोलेंगे नहीं, एक ही प्रेशर में बनाना है तो हम कोशिश करेंगे कि सारी चीज़ें जितनी रेडीमेड डाल सकें हम डाल लें। और ये देखिए मैं जो है ना ऐसे डाल रही हूँ कि वो जो नीचे का डायरेक्शन है उसके ऑपोजिट में उसके ऊपर दूसरी लेयर लगा रही हूँ ताकि सारी एक ही जगह गुच्छा ना बने। अब यहाँ मैंने आखिरी सब्ज़ी शिमला मिर्च डाल दी और यहाँ मैं तकरीबन मैंने
3 बड़े कप पानी के फिर ऐड कर दिए। इसमें जो है स्पगेटी डिप हो गई थी, लेकिन कम्प्लीटली डिप नहीं हुई थी, लेकिन मुझे अंदाज़ा था कि इतना पानी काफ़ी है। अब इसको लगाएंगे हम प्रेशर और इसके ऊपर रखेंगे वेट। ये तकरीबन 6 से 8 मिनट के हाई फ्लेम के प्रेशर के ऊपर बन गया था, मीडियम टू हाई। ज़्यादा हाई नहीं रखेंगे क्योंकि अक्सर चिपक जाता है, प्रेशर कुकर नॉन स्टिक नहीं होता, उसमें चीज़ चिपक जाती है, जल जाती है। तो मीडियम टू हाई फ्लेम पे यानी थोड़ी दरमियानी आंच पे हम लोगों ने 6 से 8 मिनट इसको प्रेशर दे दिया। ये देखें, अच्छी सी मज़ेदार सी स्पगेटी तैयार है और थोड़ी थोड़ी चिपक रही थी, लेकिन इसको खोलते साथ ही हमने एक वुडन स्पून यानी लकड़ी के चमचे से मिक्स करना है ताकि वो नीचे की गाजर ऊपर आ जाए और ऊपर की शिमला मिर्च नीचे चली जाए। आप चाहें तो शिमला मिर्च इस टाइम पे भी ऐड कर सकते हैं अगर आपको क्रंची चाहिए तो। जैसे ये देखिए, मैंने यहाँ पे फिर लंबाई में कटी हुई हरी प्याज शामिल कर दी। ये भी बिल्कुल ऑप्शनल है, लेकिन टेस्ट बहुत अच्छा देती है। और देखिए, मज़ेदार सी स्पगेटी डिश आउट हो गई और तैयार है। अगर रेसिपी पसंद आई हो तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। आपका एक लाइक मुझे बहुत हौसला अफजाई देता है। मज़ीद ऐसी रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने और प्यारों में शेयर करें। शुक्रिया।